प्रिय मित्रों, मेरी कहानी के अगले एपिसोड में या इस एपिसोड में मैं एक अत्यधिक रोचक घटना बताना चाहता हूँ। जैसा कि मैंने बताया कि मैं अपनी कुल देवी, जो कि हीरानगर जम्मू कश्मीर में स्थित थी, जिनकी मैंने आपको कहानी भी बताई, उनको मैं सिर्फ अपने बाल कटाने के लिए जब मैं 4-5 साल का रहा होऊंगा तो मेरे पिताजी उनके मंदिर में ले गए थे और वहीं पे उन्होंने सारी जो पंडितों को बुला करके जो व्यवस्था उस समय में हुआ करती थी, ये 1950 या 51 का टाइम रहा होगा, वो सब किया गया था। हाँ, मैं इतना बड़ा ज़रूर था कि मुझे वहाँ का सारा सीन याद था। हीरानगर से रास्ता किस तरह से जाता है, उस गांव का नाम था भैया मेला। वो भैया मेला भी मेरे को अच्छी तरह से याद था, और वो चढ़ाई और वो पहाड़ी पे वो मंदिर, वो सब मुझे, और उसके पास एक तालाब, यह सब मुझे याद था। लेकिन उसके उपरांत मैं कभी वहाँ गया नहीं था। सन 2000 में मैं अपने कार्यवश श्रीनगर गया हुआ था, और श्रीनगर से वापस आते वक्त मुझे जम्मू में रुकना था। जम्मू में जब रुका तो वहाँ पे सीबीआई वालों ने, क्योंकि उन्हीं के काम के लिए मैं श्रीनगर गया था, उन्होंने अपने एक डीवाईएसपी की ड्यूटी लगा दी कि आप डॉक्टर डोगरा जो 1-1.5 दिन रहेंगे वहाँ पर, उनकी थोड़ी मदद करें या उनका थोड़ा ध्यान रखें। यह डीवाईएसपी कश्मीरी पंडित थे। वो तुरंत ही मेरे बड़े अच्छे मित्र बन गए, और वो कहने लगे कि आप दिन भर यहाँ बैठे रहेंगे। वो अपने मुझे घर भी ले गए थे और अपने बेटे को साथ लगा दिया। बोले मैं तो थोड़ा एजेड हो गया हूँ, तो मेरा बेटा आपके साथ रहेगा, आप कहीं भी घूमिए फिरिए। मैंने कहा मैंने कहीं घूमना फिरना नहीं है, रात की फ़्लाइट है। फ़्लाइट का टाइम करीब शाम को 8-9 बजे था। तो बोले क्यों नहीं आप मेरे बेटे के साथ में, इसके पास गाड़ी है, और इसके साथ थोड़ा अपने शहर को देखिएगा, और कहीं इधर उधर मंदिरों में जाना हो तो आप जा आइएगा। मेरी भी इच्छा हो गई। तो उन्होंने, जब वो अपने लिए कहने लगे कि मैं अपनी गाड़ी देता हूँ, तो मैंने कहा अपनी गाड़ी क्यों देते हैं, सीबीआई के इतने व्हीकल रहते हैं, उसको एक आप, मैं बोलता हूँ एसपी से बात करता हूँ, इंचार्ज से, वो दे देंगे। मैंने बात किया, उन्होंने एक ड्राइवर और मेरे को एक व्हीकल दे दिया। ये ड्राइवर भी खजूरिया था, यानी कि मेरे ननिहाल पक्ष के कास्ट का था। तो जैसे ही बैठा, मेरी आदत है, मैं अक्सर ड्राइवर्स को आसपास वाले से परिचय कर लेता हूँ, तो मैंने उसका भी परिचय लिया। तो जैसे उसने खजूरिया कहा तो मैंने कहा भाई तुम तो मेरे ननिहाल वाले हो। तो वो हंसा और बोला कि साहब मैं आपको जानता हूँ, और आप कुलदेवी जाना चाहते हैं, वो कुलदेवी को भी मैं जानता हूँ। आपकी कुलदेवी हीरानगर में भैया मेला विलेज में है। शायद कोई दूर की रिश्तेदारी रही होगी, उसने कहीं चर्चा सुना होगा और उसको ये सब पता चला होगा। तो बोले आप निश्चिंत रहें, अब गाड़ी में बैठिए, मैं आपको भैया मेला सीधा ले चलूँगा। उन दिनों में टेररिज्म वहाँ पे कुछ ज़्यादा ही था। तो साथ में 1-2 और पुलिस कांस्टेबल हो गए, मैं हो गया, डीएसपी साहब का लड़का हो गया, और वो जो ड्राइवर थे खजूरिया वो हो गए। तो हम 3-4 लोग बैठ के वहाँ से हीरानगर चल दिए। हीरानगर से वहाँ पे चढ़ाई है थोड़ी,
जब मैं अपने बाल कटवाने के लिए गया था तब तो तांगा जाया करता था, वहाँ पे बड़ी मुश्किल से चढ़ा करता था। लेकिन अब वो तांगे नहीं थे, अब तो ये गाड़ी थी, तो गाड़ी के साथ तुरंत हम चढ़ाई करके ऊपर चढ़ गए। वहाँ जाने के बाद ये सब लोग गाड़ी से उतर गए। वो पुलिस कांस्टेबल भी उतर गया, ड्राइवर भी उतर गया, वो जो उनके मित्र थे वो भी उतर गए। और वो गाड़ी को हैंड ब्रेक न लगा करके गियर में पार्क करके और यह कह के गाड़ी से सब चले गए कि हम पहले गांव वालों को पूछते हैं कि वो मंदिर कहाँ पे है। आपके कुल देवी का, कुल माता का मंदिर कहाँ पे है, वो देखने के लिए, पूछने के लिए चले गए। मैं अकेला, आप गाड़ी से बाहर नहीं आइएगा। और ये कांस्टेबल जो है, ये उसके पास में बंदूक थी, बोले ये लेकर के आपके पास इधर साइड में खड़ा रहेगा। तो वो गाड़ी से बाहर निकल के खड़ा हो गया और वो दोनों के लोग अंदर गांव में चले गए। अचानक जब वो गांव में पहुंचे और उन्होंने कुछ लोगों से बात की तो गांव के लोग बहुत उत्सुक हुए कि आफ्टर ऑल कोई तो हमारी बुआ को, उन गांव की तो बुआ हुई ना, तो वो उसको बुआ देवी करके पूछते थे। हम लोग दादी कहते थे, जैसा मैंने पहले भी जिक्र किया। तो गांव की 5-7 औरतें और साथ में 2-3 वृद्ध लोग, वो उनको लेके पुलिस वाले मेरी तरफ आ ही रहे थे कि अचानक जो गियर बॉक्स में गियर लगा के गाड़ी खी थी वो रिलीज हो गया और गाड़ी ढलान पे थी, गाड़ी पीछे की तरफ चल पड़े। अब वो सब दौड़े क्योंकि वहाँ पे 2 फुट की दूरी पे ही लेफ्ट साइड में बहुत बड़ा खड्डा था। अगर गाड़ी उस खड्डे में गिर जाएगी तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ तो बवाल होगा ही, और पूरी संभावनाएं थी कि गाड़ी खड्डे में ही गिरेगी। तो इसलिए सब लोग गाड़ी की तरफ दौड़े और गाड़ी स्पीड से नीचे जाने लगी। जाते जाते एक जगह पे एक बहुत बड़ा पत्थर पड़ा हुआ था। उस पत्थर से जैसे ही गाड़ी का पिछले वाला पहिया टकराया, यानी कि गाड़ी उस खड्ड में गिरने वाली थी, तो वो बीच में पत्थर आ गया, जो बहुत बड़ा पत्थर रखा हुआ था, उससे टकराया और बाउंस होकर के गाड़ी का पहिया मुड़ गया और वो बजाय राइट साइड के, पीछे वाली राइट साइड में जाने के बजाय वो लेफ्ट साइड की तरफ गाड़ी मुड़ गई। और गाड़ी का पीछे का बम्पर जो है वो सीधा जाके एक पेड़ जिससे नीचे एक मिट्टी का बहुत बड़ा ढेर था उससे जा टकराया, यानी कि जाके उसमें फंस गया। इतना फोर्स था कि वो बिल्कुल उस मिट्टी के ढेर में फंस गया। मैं चुपचाप मौन सांस रोक के बैठा था। गांव वाले दौड़ते हुए सभी आए, गाड़ी खोल के मेरे को बाहर निकाला और कहा, उन लेडीज़ ने और जो वृद्ध लोग थे, ये जिस मिट्टी में आपकी गाड़ी जाकर के धंसी है और आप बचे हैं, यह स्थान ही आपकी कुल देवी का था और आपका जो देहरी थी या मंदिर था उसके बेस फाउंडेशन में जो मिट्टी पड़ी थी उसका ये ढेर था। उन्होंने बताया कि आप लोगों ने जब आना छोड़ दिया तो हम लोग भी उसकी पूजा करते थे, क्योंकि वो तो हमारी बुआ थी और आप लोगों की दादी थी। तो हमने, जब गिरधारी लाल डोगरा जी ने निर्णय लिया कि हम अपने कुलदेवता श्री कृष्ण के लिए गांव में एक मंदिर बनाएंगे, जो काफ़ी बड़ा मंदिर उन्होंने बनाया, तो उन्होंने ये जो आपका मंदिर टूट गया था, यहाँ से बुआ दी को
उठा करके और कृष्ण जी के मंदिर में ही एक साइड में उनको प्रस्थापित कर दिया। अब हम दोनों की पूजा करते हैं। ये मेरे को बड़े आश्चर्यजनक की बात हुई। तो मुझे मजाक में कहने लगी, ये बुआ ने आपका गुस्सा दिखाया है, इसलिए आपको कोई नुकसान तो नहीं हुआ कि आप मेरी खबर नहीं करते, आप मेरे पास नहीं आते, आप मेरी यहाँ आपने मूर्ति तो स्थापित कर दी, पर आप कभी भी मेरी खबर लेने नहीं आते, आपका कुल का कोई भी आदमी खबर लेने नहीं आता। मैं भी बहुत विचित्र परिस्थिति में था। इतने में पंडित भी आ गए, जो पंडित मेरे वास्तव में पुरोहित थे। उनके बड़े भाई बजीपुर में रहते थे और वो छोटे भाई इस भैया मेले में रहते थे। वो इस गांव के पंडित थे, पर वस्तुतः उनका खानदान हमारा पुरोहित था। हमारे यहाँ पे शायद प्राय सब जगह होती होगी परंपरा कि पुरोहित कहते हैं पुरोहित देई का और पंडित ठेई का। ये कहावत है डोगरी में कि जो पंडित होता है, आपका पुरोहित होता है, वो आपके परिवार से शुरू से जुड़ा होता है, वो परिवर्तित नहीं होता कभी भी। और जितने भी शुभ काम आपने करने होते हैं वो अपने पुरोहित से करवाते हैं। और आपका पंडित जो रोज़मर्रा की कोई आपने यज्ञ करना है या कोई हवन करना है या और पूजा करनी है, जो रोज़मर्रा के काम की चीज़ें हैं, वो अपना पंडित जो आपका कहीं भी चुन सकते हैं जहाँ पे आप रह रहे हैं। क्योंकि जैसे हम वहाँ नहीं रह रहे, गुड़गांव में रह रहे हैं, तो यहाँ किसी भी अच्छे पंडित को हम चॉइस करके और अपना पंडित बना सकते हैं। तो पंडित यानी कि जो जहाँ पे आप रह रहे हैं वहाँ पे वो आपकी सारी धार्मिक जो आपके कार्यक्रम हैं उनको पूरा करता है। और पुरोहित जो है वो आपके ख़ानदान का पुरोहित होता है। वो एक ही ख़ानदान बरसों से, हजारों साल से आपके साथ चला आता है। तो वहीं पे वो पुरोहित जो थे वो हमारे पुरोहित निकले। बंटवारे में बड़े भाई को हम चले गए थे, क्योंकि जब आगे जैसे हमारा ख़ानदान बढ़ेगा तो उनका भी ख़ानदान बढ़ेगा, तो फिर बंटवारे होते जाते हैं। तो हम जो है उसके बड़े भाई के हिस्से में आते थे, लेकिन बड़े भाई ने यह काम छोड़ दिया था, वो फ़ौज में भर्ती हो गए थे और उसके बाद उन्होंने यह काम नहीं किया। तो हम फिर लौट करके उन्हीं के पास में वो उनके जजमान बोलते हैं, तो जजमान बन गए। कहने का तात्पर्य ये है, तब से मेरे में एक प्रश्न बड़ा जोर से दिमाग में आता रहा। ये घटना कोई साधारण घटना नहीं थी, इसमें मैं अपाहिज भी हो सकता था, मेरी जान भी जा सकती थी। ये क्यों हुआ, कैसे उस पत्थर से वह गाड़ी का पीछे वाला पहिया टकराया और टकरा के फिर वो मुड़ गया बाईं तरफ और जाकर के ठीक जो मेरी कुल देवी की देरी थी उसके विशेष थे उसी में जाके धंस गया और मैं बच गया। ये वास्तव में कई दिन तक मुझे ये विचार सोचता रहा, लेकिन जैसा अक्सर होता है हम अपने काम में हर चीज़ में रूटीन में व्यस्त हो जाते हैं, फिर चीज़ को भूल जाते हैं। और मैं भूल गया जो उस वक्त मैंने कई बार प्रतिज्ञा की कि मैं हर साल आऊँगा, तेरे पास सेव करूँगा। जब जान बचती है तो आप सोचते हो तो सारा आप बिल्कुल परिवर्तित हो जाओगे, लेकिन वस्तुतः वापस आकर के आप फिर वैसे के वैसे हो जाते हैं। तो मैं फिर वैसा ही हो गया, अभी तक कभी उस गाँव में दोबारा नहीं गया। अब सोच रहा हूँ मैं कि अगर माता बुलाएगी तो मैं इस बार दिसंबर जनवरी में जाऊंगा और मैं उनके दर्शन करके आऊँगा। जाने से पहले मैंने अपने मित्र भी हैं, रिश्तेदार भी हैं, अशोक जी डोगरा जो कि गिरधरलाल डोगरा के भतीजे हैं और यहीं फरीदाबाद में रहते हैं। उन्होंने वहाँ अपना घर बना रखा है और मेरे बहुत अच्छे मेरे क्लोज हैं। तो मैंने उनको फ़ोन किया क्योंकि मेरे मन में इच्छा है कि देखो हम कितने भ्रष्ट आदमी होते हैं कि उस वक्त तो बड़ी बड़ी मेरी मन में बातें आई और अब जब वो समय निकल गया तो मैं कभी ध्यान ही नहीं आया। तो उनको फ़ोन किया और मैंने कहा कि आपके मंदिर में, आपके कुल देवता के मंदिर में जो रखी है, मेरे मन में आ रहा है कि मैं
जा कर के उसका कुछ छोटा मोटा मंदिर, जितनी मेरी श्रद्धा है मैं बना दूँ। तो उन्होंने कहा आप बनाएंगे, उससे पहले हमारी भी तो बुआ थी, हमने उनका मंदिर बना करके, बहुत अच्छा मंदिर बना करके, और वही गांव में उनको प्रतिष्ठित कर दिया है नए मंदिर में। तो आप अगर जाना चाहते हैं तो जाइए, उस मंदिर में वहाँ दर्शन करिएगा। मंदिर में एसी भी लगा हुआ है और बड़ा अच्छा मंदिर हमने बना करके और वहाँ रखा है, और अब मैं ज़रूर वहाँ पे उनके दर्शन करना चाहूँगा। लेकिन आप भी इस तरह से एक विचार, क्योंकि ऐसी घटनाएं आपको कुछ सोचने पे मजबूर करती हैं। कुछ बातें, कुछ विश्वास जो हमारे बुज़ुर्गों ने बनाए, हमने बनाए, वो सब पे सोचने के लिए यह बातें मजबूर करती हैं कि आखिर ये सब माजरा क्या है। धन्यवाद। फिर मैं बताऊंगा आपको नई घटना मेरी अपनी कहानी की। धन्यवाद।